अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करना सो सारे वालों सो मैं इरफान जफर सो तकरीर कश्मीर टीवी। जनाब जिस तरह की पता उसी के मीर पर एक बार फिर इलेक्शन जोर पौड़ी गए जनाब। जिमनी इलेक्शन 10 अक्तूबर की आई रहे। कल तुसा कि मैं दसिया सी कि यासर सुल्तान साहब जेडे के बैरिस्टर सुल्तान साहब ने फरजंद उन्हें अपने दफ्तर ने इफ्तिताह किया सी। इस तरह जनाब आज नून लीग ने दफ्तर ने इफ्तिताह जिसने भी जनाब साबक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब वो तशरीफ ही निकाह सन और उस तो बाद बाकायदा इस दफ्तर ने इफ्तिताह कर सन। ये आज जो किया गया अल्लाह इसमें बरकत खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह ये उम्मत का मसला है। अल्लाह तू इस काम को अल्लाह तू अपनी खास रहमत के साथ नवाज। अल्लाह ये चौधरी मोहम्मद सईद की सीट को यकीनी बना दे। अल्लाह चौधरी मोहम्मद सईद की जीत को यकीनी बना। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहम अर्राहिमीन तू अपना खास फजल फरमा। अल्लाह ये इलेक्शन जो है पुरअमन हो। अल्लाह इसमें तसादुर न हो। अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है, हम सब पर रहम फरमा। अल्लाह हमारी कमी कोताही को मत दे। अल्लाह तू अपना खास फजल फरमा। सुब्हान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल अलैहि। ये जो मॉडरेटर हैं, स्टेज सेक्रेटरी हैं, बच्चे आगू पढ़ा इनकी मुझसे भी बड़ी निस्बत है और गाजी साहब से भी। तो नाम मेरा लिया है और वजारत उनकी बताई है। अल्लाह ताला उन्हें गनी की रहमत करे। जनाब राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब सदर जमात, जनाब राजा सदी खान साहब, जनाब अहमद कादरी साहब,
और तमाम जो मेरे भाई बहनें तशरीफ लाए हैं। मीरपुर में राजा साहब 37 वार्ड हैं और 2 यूनियन काउंसिल हैं, और मैं बड़े फ़ख्र से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ हर वार्ड से, हर यूनियन काउंसिल से, हर 2 यूनियन काउंसिल से नुमाइंदगान मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर भर में और मीरपुर सिटी LA3 जहाँ आज हम बैठे हैं और जहाँ से आज हमने अपनी कैंपेन का दोबारा आगाज़ किया ज़िमनी इंतखाब के लिए, ये तमाम वार्ड में इक्वली पॉपुलर है। मैं आज इस मौके पर चौधरी बिलावल साहब और उनके साथियों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहता हूँ। आज इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन है कि जैसा इन्होंने कहा कि न्यू सिटी में एक फंक्शन करेंगे और इसमें फिर ये सारी बातें हम बैठ कर करेंगे। मैं राय साहब, इस तरफ मेरी ख़वातीन बहनें बैठी हैं, प्रिंट और पब्लिक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त बैठे हैं और बड़े सीनियर अरकान हैं। आज मेरी दरख्वास्त पर ये सब लोग आए और इसकी कवरेज भी कर रहे हैं और शायद बाद में आपसे कोई बातचीत भी करेंगे। और ये जो ख़वातीन हैं, इन्होंने इस तपती धूप में जो पिछले दिनों गर्मी थी, उसमें जिस दिलचस्पी से, जिस लगन से हमारी कैंपेन चलाई, उसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं भी चल कर नहीं पहुँच सकता था, वहाँ ये गई और फिर मुझे भी ले गई। तो मैं इन सब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपने तमाम मुस्लिम लीगी दोस्त जो यहाँ आए हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। राय साहब, जो आपने पौधा लगाया 15 साल पहले यहाँ पर दिल का अस्पताल बना, और जिस शख्स ने वो अस्पताल डोनेट किया वो सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला गनी की रहमत करे ये कहते रहे कि यार, और सारी हुकूमतों को बशमूल उस कैंडिडेट को जो आज सदर बन बैठा है, बुला के कहा कि यहाँ मेरी ख्वाहिश है कि मैं एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी होते हुए देख सकूँ। और ये ख्वाहिश मेरी दरख्वास्त पर जनाब वाला आपने पूरी की, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि कल 2 दिन पहले यहाँ पर पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी जो है वो हो गई है। एंजियोग्राफी से पहले हो रही थी। लोग यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे कि जी तरक्याती काम नहीं हुए या जो है वो जो सुतेली माँ का सलूक हुआ। मैं कहता हूँ कि यार, ये जो यहाँ पर राजा साहब, आज भी मैं अपने लोगों पर भी हैरान हूँ कि आज भी वो एयरपोर्ट का चूरन भेज रहे हैं और हम खरीद रहे हैं। क्या कोई जी लगकर ये बात मानेगा कि यहाँ पे एयरपोर्ट मुमकिन है या बन सकता है या फिजिबल है या बनना चाहिए? बहुत सारी बहस है। मैं उन साहब को भी दावत देता हूँ कि वो मुनाजरा करने, बात करें, जो फिजिबल प्रोजेक्शन की बात करें, ताकि लोगों की खिदमत सके। वो चूरन जो 30 साल से हम बेच रहे थे वो अब भी बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। तो इसके लिए मेरी गुजारिश ये है अपने अहले मीरपुर से कि हमें मिलजुल कर बैठ कर ये सोचना है कि क्या वायबल प्रोजेक्ट्स हैं जो मीरपुर की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपने 250 बेड का अस्पताल दिया, जिस पर इमरान खान साहब पूछ रहे थे कि ये पैसे कहाँ से आए, जो हमने अपने बजट से फराहम किए। मैं आज आप सबको पिछले से पिछले बजट में हमने मीरपुर के लिए 86 करोड़ रुपए का एक और अस्पताल रखा, जिसका PC1 बन चुका है और इंशाल्लाह अगले 2-4 दिनों में, 2-4 हफ्तों में उसका टेंडर जो है वो फ्लोट हो जाएगा। CDC दादा साहब चाहते हुए आप क्लियर करके अल्हम्दुलिल्लाह आप ये जो है मेरे पास यहाँ मेरे भाई सईद नाडवी साहब भी बैठे हुए हैं। मैं इनका भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि ये तशरीफ़ लाए और ये बड़े मशहूर शख्स हैं ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, और अक्सर लोग जो है इनको देखना चाहते हैं और इनकी जो गुफ्तगू है वो सुनते हैं और महसूस होते हैं। तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि पिछले दिनों इन्होंने जो है मेरे साथ भी इज़हार यकजहती किया। आज यहाँ पे तो हमारे दोस्त मेहरबानी, मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि यहाँ पे एक वेग सा इन दिनों में वादा किया उन्होंने कि जी हम जैली कुंभाजात का मामला हल करेंगे। मेरी सिर्फ उनसे ये गुजारिश है कि अब वो सदर रियासत हैं, एक वो मजबूर बेवा जिसका घर कोई बेच कर खा गया इस्लामाबाद में जिनसे इनके बड़े करीबी मुरासम हैं,
उससे उनके घर का वो उनको वागजार करा दें। तो मीरपुर की जो है बाद में ज़ैली कुंभाजात को देख लेंगे। ज़ैली कुंभाजात के सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि हमने वो ज़ैली कुंभाजात उसके लिए जगह मखसूस कर दी, वो रकम मखसूस कर दी, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कमेटी बना दी और इंशाअल्लाह ये हक़ उनको मिलना चाहिए और हम दिलाएंगे। राय साहब, आपने 25 करोड़ रुपया न्यू सिटी के लिए और 20 करोड़ रुपया मीरपुर शहर की गैस के लिए फंड मुख्तस करके MDHA के और MDA में भिजवा दिए। अब मुझे लगता है ये इंशाल्लाह ये गैस भी जो है हमने ही लगवा के देनी है, इनसे नहीं लगनी। आप ये याद रख लें, ये आगे टाइम आ रहा है, आज की ये बात आप याद रख लें और फिर इस पर देख लेंगे क्या हुआ। जितने शहर में प्रोजेक्ट्स आए आपकी खुसूसी दिलचस्पी से, हमारी जमात की दिलचस्पी से, सेक्रेटरी साहब कह रहे थे 5 लाख वोट के अगेंस्ट 6 भी सीटें मिली हैं, ये सब जानते हैं, मीरपुर में भी जानते हैं कि क्या हुआ है। और मैंने आपसे जिक्र किया था कि किस तरह इन्होंने जो अकाउंटिंग में, और यहाँ मेरे पास बैठे हैं चौधरी अजीज साहब, ये बता सकते हैं कि जो F2 साउथ और बाकी जगहों पर ख़वातीन के वोट क्यों नहीं गिनने दिए गए, क्या उनको प्रॉब्लम था। ये कैसे हो सकता है कि मर्दों के वोट तो 200 निकले और ख़वातीन के 25 निकले। तकरीबन आबादी के बराबर है, ईसाई हैं और वो जो है उस इलाके में रहने वाले, उन्होंने वोट कास्ट किया। चले हमें नहीं किया, दूसरे को दिया तो भी तो हो सकता था कि नंबर तो पूरा होना चाहिए था। तो ये नंबर पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये मसाइल आए हैं। मैं समझता हूँ कि आपने जिस बहादुरी से, जिस दिलेरी से मसला कश्मीर का दुनिया भर में उसका प्रचार किया, उस पर जो रिस्पांस आया वो बहुत ही शानदार रहा। आज के अखबार में ट्वीट किया हुआ है जनाब फिदा कियानी साहब ने, वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान सूबा बन जाए, मसला कश्मीर पे असर कोई नहीं पड़ता। तो फिर आज़ाद कश्मीर में क्यों ना बन जाए, क्या असर पड़ता अगर असर नहीं पड़ता। तो ये बातें जो है बड़ी सोच समझकर कौमी अहमियत की अमल हैं, इनको देखकर सुनकर और लोगों का कंसेंसस और ऑल पार्टी तमाम जो सियासी जमातें और स्टेक होल्डर हैं उनकी बात, वो जो माएँ बहनें जिन्होंने 1 लाख जो है लोग शहीद करा दिए, अपनी इस्तें लुटा दी, अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर दी, क्या वो इसलिए किया कि जो है हम यहाँ पर बैठ कर कश्मीर का सौदा करें। तो ये नहीं हो सकता। ये जो साहब यहाँ आप सदर बने, ये जिस सड़क पर जनाब वज़ीर-ए-आज़म घर जाते थे अपने, वो सड़क भी आपने बनवाई है। और वो सड़क जो इनके भाई जहाँ का इनका एड्रेस नहीं है, हमने चैलेंज नहीं किया, वो मीरपुर के रहने वाले नहीं हैं, उनका एक एड्रेस चेचिया का और एक एड्रेस इस्लामाबाद का है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ वोटर दर्ज हो गए। जो आपने कानून बनाया उस कानून में लिखा हुआ है कि वोटर का इंदराज वहाँ होगा जहाँ का वो परमानेंट रहने वाला है। और ये परमानेंट, मुझे सुनीद है कि शायद उन्होंने इस वजह से वोट भी नहीं डाला, लेकिन बहरहाल ये बात थी कि शायद कोई चैलेंज कर दे। कुरैशी साहब बता सकते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके हल्के में वोट डालते हैं। मैं आप सब भाइयों का, बहनों का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, बाकी अहबाब जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जो हमारी जमात के कारकुन हैं या हमारे इस प्रोग्राम से मुतफ़िक़ हैं, वो सब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन सब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज जिस जज्बे से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अगले 15-18 दिन इसी जज्बे को साथ लेकर चलते रहे तो जीत हमारा मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। मैं एक बात करके ख़त्म करता हूँ कि जब हमने अपनी कैलकुलेशन की तो अब भी मुझे यकीन है कि हमारे पास 22,000 वोट थे। और स्टेट सेक्रेटरी साहब ने, किसी ने जिक्र किया, हमारी थोड़ी सी मैनेजमेंट में भी कमज़ोरी रही कि जो लोग इलेक्शन डे पे, बशीर ताज साहब शायद ये कह रहे थे कि इलेक्शन डे पे हम अपने उन कारकुनों को बाहर नहीं निकाल सके, उन माँ बहनों बेटियों को नहीं कह सके, गर्मी थी, मौसम शिद्दत का था, शायद लोग वोट डालने नहीं जा सके। अब मौसम भी बहुत प्लेजेंट है और मुझे यकीन है कि लोग बाहर निकलेंगे और ये जो अपनी किस्मत का फैसला करेंगे और इस सीट को जीत कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले करेंगे। मैं आप सब का आज यहाँ तशरीफ़ लाने पे, राजा साहब का इस्तेमाल करने पे, उनके साथियों जनाब हजार दश्त पड़े लाख आफ्ताब उतरे, हजार दश्त पड़े लाख आफ्ताब उतरे, जबी पे गर्द पलक पे नमी नहीं आई, कहाँ कहाँ न लुटा काफिला फकीरों का, मताए दर्द में लेकिन कमी नहीं है। वाक़ई एहतराम जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब, उम्मीदवार असम्बली LA3 मीरपुर 3, और अकेले जनाब मोहतरम जनाब राजा साहब, कादरी साहब, राजी साहब, जमाती ओहदेदारान,
कारकुनान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूं, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म है कि आज एक तो हमारे मरकज़ी दफ्तर का इफ्तिताह था और दूसरा बिलावल साहब ने यहाँ पर शिरकत का ऐलान किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि उनके इस फैसले से अल्लाह के फज़ल करम से जमात को इंतखाबी मैदान में बड़ी तक़वीत हासिल होगी। इंशाल्लाह आपका जब प्रोग्राम होगा तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर आपके पास नजर आऊँगा, आपके फिक्र में आऊँगा। जैसा कि आपके इल्म है सबके कि मीरपुर में ज़मीनी इंतखाब 10 अक्टूबर को मुनक़्क़द हो रहा है और इसी तरह से एक इंतखाब 10 अक्टूबर को ज़िला कोटली में चढ़ोई की इंतखाबी नशस्त पर भी हो रही है। मैं इस वक्त बात इस मीरपुर के हल्के इसके बारे में बात करने चाहता हूँ आपसे। मैं भाइयों में आपसे एक दो मुख्तसर सी गुज़ारिशात आपसे करना चाहता हूँ। ये इलेक्शन अहम क्यों है आपके लिए? इसलिए है कि खड़ी से एक वजीर बन गया उनका भाई, खुद वो सदर बन गए। अब उनका बेटा यहाँ अगर असम्बली का रुकन मुंतखब हो जाता है, एक तवाज़ुन होता है सियासत के अंदर, मामलात के अंदर एक तवाज़ुन, तो तवाज़ुन खराब हो जाएगा। जो लोग शाकी हैं वो किसके पास जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इधर साथ पीपल्स पार्टी का है उम्मीदवार, असम्बली के रुकन है चौधरी साहब के बेटे, उधर साथ पीपल्स पार्टी के वजीर हैं, वहाँ नीचे स्पीकर साहब हैं, कर्नल साहब बड़े दूर हैं। ये जिसको अंग्रेजी में मोनोपोली कहते हैं, उर्दू में पता नहीं इसको इजारादारी, ये सियासी इजारादारी अगर आपने कायम होने दी, ये मेरी बात याद रखना, अरे मीरपुर आप यहाँ पर सर हाथ रख कर रोएंगे उस वक्त को, ये मेरी बात याद रखें। सबसे बड़ा जुल्म सियासत के अंदर सियासी इजारादारी है। अल्लाह ने आपको मौका दिया है कि 10 तारीख को इजारादारी के ताबूत में आखिरी की ठोकें आप यहाँ पर इस मीरपुर में। ये वो बुनियादी बात है कि जिसके लिए आपने मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद सईद को अपने वोट से जो है वो कामयाब करना। 2016 में हम कामयाब हुए। आज एक मुझे अपना बड़ा भाई है अरशद गाजी, उसकी याद आ रही है, आज वो में मौजूद नहीं, अल्लाह उसको गरीब रहमत करे उसको। वो गाजी साहब की निशानी थी हमारे पास, गाजी कश्मीर के, सबने जाना चला जाना, दुरुस्त फरमाया मेरे भाई ने कि किसी ने नहीं रहना, तमाम सिर्फ मेरी अल्लाह की ज़ात हुआ, उसको फना नहीं है, हम सबको फना है, बका सिर्फ उसकी है। आपसे जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि 2.5 साल चौधरी मोहम्मद सईद ने वैसे तो वजीर इस मीरपुर शहर का हल्का जो मुतासरीन का हल्का है, जहाँ पर लोगों ने अपने बाप दादे की कब्रों को इस मंगला डैम के पानी के नीचे जाने दिया, अपने घर बार छोड़े, अपनी बचपन की यादों को तर्क किया। ठीक है, इस तरह के बड़े बड़े मकान नहीं थे लोगों के, लेकिन वो अपना घर था उनका, अपनी जगह थी, अपनी ज़मीन थी, अपने वालिदैन की कब्रें थी वहाँ पर, उसको छोड़ा और यहाँ आकर आबाद हुए। और फिर एक बार फिर जब मीरपुर की अप्रेजिंग हुई, उसके अंदर फिर लोग बेघर हुए, जिसके नतीजे में न्यू मीरपुर सिटी और दीगर जो है एमरेट्स जो वो कायम हुई, दीगर और हल्का जात के अंदर। चौधरी सईद ने इस मीरपुर के
ये जो हमारा माथे का झूमर है, मीरपुर का जो शहर है, ये जिसको मैं अक्सर कहता रहता हूँ, इसकी तरक्की के लिए, शहरियों के मफादात के लिए, उनकी ज़रूरियात के लिए हमने पानी के कितने पैसे दिए थे जी अलग? 50 करोड़ रुपया। उससे अलग वो जो स्कीम है, जो बड़ा गबन है, एक प्रॉब्लम हुआ, उससे हटकर 50 करोड़ रुपया दिया मीरपुर शहर के लोगों को पानी की फराहमी के लिए। ये बिजली के नए फीडर बनाए हमने, 3 बनाए शहर के अंदर। ये सड़कों को रोशन किया। मुझे वहाँ जाने का नीचे मौका मिला कॉलेज के पास, जब हमने वो नई इमारत का, जब वो मीरपुर बना था उस वक्त जो इमारत थी, उसके बाद किसी ने पत्थर नहीं लगाया। यहाँ लोग कहते हैं जी 9 बार मुंतखब हुए अराकीन असम्बली, बड़ी खिदमत की है। एक क्लासरूम का इजाफा किसी ने नहीं किया। ये जो अस्पताल जिसकी जो साहब ने अभी बात की है यहाँ पर, ये पहला अस्पताल है आज़ाद कश्मीर का। इसके बेड्स में इजाफा किया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, बेशुमार काम किए हमने। ये आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, इसने मीरपुर के शहरियों के उस कुर्बानी को मदद रखते हुए मीरपुर शहर के लोगों की खिदमत की है। मुझे फ़ख्र है कि मैंने और जो शहीद ने मिलकर जो हमारे पास वसाइल दस्तयाब थे, हमने वो हासिल किए। और पिछले 3 साल से PDI की जो हुकूमत इस्लामाबाद में है, उसे बाज़ मामला पर टांग अड़ाई, रुकावट डाली, जिसकी बुनियादी मिसाल जो आपको मैं सामने पेश कर रहा हूँ, वो गैस की फराहमी थी मीरपुर शहर। हमने पैसे निकाले, ने पैसों का बंदोबस्त किया। ये खुद जाते रहे, मैंने खतूत लिखे कि भाई पैसे भी हमारे पास हैं, पैसे भी हम दे रहे हैं, आप हमें यहाँ पर जो है वो गैस फराहम करें। उसका दफ्तर बजाय जेलम के या दीने के वो मीरपुर में कायम किया जाए। ये जो जैली कुमाजात हैं, बखुदा मैं कहता हूँ, तो अल्लाह को जवाब देना है मैंने, आपने नहीं देना मेरी जगह। मैंने भरपूर कोशिश की इस 3 साल के अंदर। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत को एक जाली इलेक्शन के ज़रिए उसको लोगों की खिदमत से रोका जो गया, रोका ना जाता, वल्लाह आपसे कहता हूँ ये मसाइल हल हो चुके होते। सारी बातें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ तय हो चुकी, सारी बातें जनाब अब्बासी साहब वज़ीर आज़म के साथ तय हो चुकी। लेकिन अमलन मैं आपको उसकी छोटी मिसाल दूँगा। फैसलाबाद में आजकल रोल में अखबार पढ़ता हूँ, कैंसर अस्पताल। इमरान खान ने मुझे कहा नहीं बन सकता, जगह भी मुख्तस की कि जी ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, फलां नहीं मिलता। आज उसकी एक वज़ीर मुज़फ़्फ़राबाद से बने रोज़ उठ जाते हैं, ज़मीन ले रहे हैं। हमने कहा जगह भी दे दी। ये जो साबिक़ जो वज़ीर आज़म हाउस बना है, वो 55 करोड़ रुपया उस पर लग चुका था, और मज़ीद आप सुना है 40 करोड़ रुपया लगाकर वज़ीर आज़म साहब उस पर तशरीफ़ ले जाए। तो भाई वो जो पहले से कायम है, उसमें क्या खराबी है कि 40 करोड़ रुपए का मतलब है ये अखराजात कर रहे। इधर को तेल का कुआं निकला है आज़ाद कश्मीर। मैंने कहा मैं नहीं जाता हूँ भाई इस मकान में, इसके बिजली के अखराजात कौन पूरे करेगा इस पूरे नए प्राइम मिनिस्टर हाउस के, और दीगर जो इसकी जो उसकी ज़रूरियात है वो कौन पूरी करेगा, कि साल के जो करोड़ों रुपए के अखराजात कहाँ से आएंगे। मैं अपने घर रहता था, मैंने अपने घर का किराया नहीं लिया, लेते रहे यहाँ पर वज़ीर आज़म, अपने घर में घर का किराया वसूल करते रहे, मैंने नहीं लिया। तो आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमने खिदमत की है इस इलाके की मेरे भाइयों, मीरपुर शहर के की, आज़ाद कश्मीर के लोगों को की है। मैंने आप लोगों को जम्मू कश्मीर कौंसिल की गुलामी से निकाला है। ये क्रेडिट अल्लाह के फजल करम से सबके भाई को जाता है।
ये गवाह ये भी थे असम्बली के मेंबर्स खुद ये राय साहब और कादरी साहब कि क्या क्या दबाव डालेंगे हम पर कि ये वापस ले लें आप ये 13वीं आईनी तरमीम, यानी जो कुछ इसके साथ 3 साल वो लगे रहे इसको वापस लेने के, हमने नहीं लिया। आज सुना है कि कोई ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। मेरे अजीजों, 11 अरब रुपया थी आमदन जम्मू कश्मीर को उस पर जब टैक्स था, कोई नए बड़े टैक्स नहीं लगाए गए, वसूली का तरीकाकार ठीक किया। 28 अरब रुपए पर ये जो 30 जून को जो खत्म हुआ है 28 अरब रुपए थे।